एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी किताब का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। आज हम लोग पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे कि हम लोग उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ये क्वेश्चन है, सिद्ध करने वाला, प्रूफ करने वाला, आपको ये प्रूफ करना है। तो आप इसको प्रूफ कैसे करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना a या ABCD, आप कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। a कोई जो है धनात्मक पूर्णांक है तथा b यहाँ पर जो डिजिट होगा ना q के बगल में, वो आपका हो जाएगा, वो b होगा। b आपके पास क्या आ गया? 6 आ चुका है। अब आपको पता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है, यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन का सूत्र जो है वो है a = bq + r है, जहां r का जो मान है वो 0 है या 0 से बड़ा है लेकिन b से कम है, b से छोटा है, मीन्स इस 6 से छोटा है। ठीक है, हमेशा 6 से छोटा नहीं होगा, यहाँ पर जो b वैल्यू होगा ना उससे छोटा होगा। तो मीन्स आपका जो r का जो वैल्यू हो गया वो क्या होगा? वो 6 से जितने भी छोटे अंक हैं वो सब होंगे। कौन कौन होंगे? 0, 1, 2, 3, 4 और 5 होंगे। ठीक है, अब बारी बारी से हम लोग करेंगे क्या कि ये जो वैल्यू है r जो है इसमें हम लोग पुट करेंगे और b जो 6 है वो q के जगह पर आएगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे r जब आप 0 लेते हो, जब आपने 0 लिया तो a क्या हो जाएगा? 6q + 0। तो ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये छोड़ दीजिए, आप इसको आप 1 मान लीजिए। ठीक है, 1 मान लेते। फिर उसके बाद r आप क्या लो? अब फिर 1 लो। 1 लिया आपने तो यहाँ पर क्या हुआ? a = 6q + 1, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? सेकेंड। फिर उसके बाद r आप क्या ले लो? 2 ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या होगा? a = 6q + 2 हो जाएगा, इसको मान लेते हैं हम लोग 3। फिर उसके बाद r आप 3 ले लो तो a क्या होगा? 6q + 3 हो जाएगा, ये हो गया आपका 4th। r आप क्या ले लो? 4, तो क्या हो जाएगा? a = 6q + 4, इसको मान लेते हैं आप 5। फिर उसके बाद r हम लोग 5 ले लेते हैं तो क्या होगा? a = 6q + 5 हो जाएगा, इसको हम लोग मान लेते हैं 6। आई बात समझ में? ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि सम किसे कहते हैं, विषम किसे कहते हैं। जिसके आखिरी में 1, 2, 3, अगर 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है तो वो विषम कहलाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था? विषम। तो देखिए विषम वाला कौन कौन है? यहाँ पर विषम वाले ये है, और विषम वाला कौन है? ये है, और विषम वाला ये है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे यहाँ पर कितना से 2, फिर उसके बाद क्या है 4, और फिर कितना है यहाँ पर 6 से क्या हुआ यहाँ पर? 6q + 1, और क्या हुआ? 6q + 3, 6q + 5 क्या है? ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। आई होप ये आप समझ चुके होंगे। देखिए, आप जहां पर ये जो q है ना, q को आप समझिए कि एक तरह से ये धनात्मक, क्योंकि कहा गया है कि अगर कोई भी एक संख्या 2n के फॉर्म में तो वो है सम। अगर कोई जो है वो 2n + 1 हो जाए या 2n प्लस आपको जो है 3 ले लो
अगर इस तरह से कोई भी संख्या आती है तो उसको विषम माना गया है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर देखिए जिसके आखिरी में क्या है 1 है, 3 है और ये 5 है, तो ये हो जाएगा विषम। और जिसके आखिरी में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, वो हो जाएगा सम। तो हो सकता है एग्जाम में तो क्वेश्चन को चेंज कर दे, यहाँ पर धनात्मक विषम के जगह पर धनात्मक सम भी किया जा सकता है। तो आप कौन सा ले लेंगे, यहाँ पे 1 ले लेंगे, 3 ले लेंगे और यहाँ से 5 ले लेंगे और लिखेंगे यहाँ पर कि ये धनात्मक सम पूर्णांक है। क्वेश्चन जो है आपके पास, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q मैं बोल रहा हूँ 4q प्लस 1 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी किताब का उदाहरण एग्जाम्पल 3 का ये क्वेश्चन है। दर्शाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, माना। मान लेंगे आप, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। मान लेते हैं हम कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और बी के जगह पर क्या आएगा वैल्यू, b के जगह वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर जो q के बगल में जो नंबर है ना वो आपका b बनेगा। ये b = 4 हो गया। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन सूत्र क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन का जो सूत्र है वो सूत्र क्या कहता है, a = होता है bq + r, जहां r का जो मान होता है वो 0 या 0 से बड़ा लेकिन वो b से छोटा होता है। मीन्स यहाँ पर r का जो मान हो जाएगा वो क्या होगा, ये 4 से छोटा होगा। तो 4 से छोटा जितना भी आता है सब लिखेंगे 1 2 3, ये 1 2 3 सब हो गए। अब आप लोग यहाँ पर क्या करो, बारी बारी से इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे इस r का। ठीक है, तो r = आप क्या ले ले, तो पहले 0 लिया आपने, तो a = क्या हो गया आपके पास 4q + 0 हो जाता है। तो ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप मान लेते हो 1। फिर उसके बाद r = जो है हम लोग 1 ले लेते हैं, r = कितना 1, तो क्या हो जाएगा a = 4q + 1 हो जाएगा, इसको आप मान लो 2। और यहाँ पर r = जो है हम लोग क्या ले लेते हैं 2, तो a = क्या होगा 4q + 2, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ये थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, और क्या होगा r = यहाँ पर 3 आप ले लो, तो a = क्या होगा 4q + 3 हो जाएगा, इसको हम लोग मान लेते हैं 4। आप देखिए यहाँ पर कि ऐसी कौन कौन सी संख्या, देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक, तो किसको किसको आप, सम का मतलब क्या हुआ कि जिसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, विषम का मतलब क्या हुआ जिसको हम लोग 2 से डिवाइड नहीं कर सकते उसको हम लोग विषम बोलते हैं। तो आप लोग इसमें से देखिए आप किसको किसको 2 से डिवाइड कर सकते हो, इसको 2 से डिवाइड आप कर सकते हैं, इसको भी 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं। इसको 2 से अगर आप डिवाइड करने चाहिएगा तो क्या आएगा 4q बटा में 2 आएगा, ये कैंसिल हो गया। अगर आप इसको डिवाइड करने जाइएगा तो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, ये इसमें से 2 2 कॉमन होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2q + 1, तो ये क्या हुआ, ये कैंसिल हो गया। तो मतलब कि जो 2 से विभाज्य है वो सम, 2 से जो विभाज्य नहीं है वो है विषम। तो आप देखिए यहाँ पर कि आपको कौन कौन सम दिख रहा है और कौन विषम दिख रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये और ये जो है आपको विषम दिख रहा है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 और कितना से 2 और कितना से 4 से 2 और 4 से जो है 2 और 4 से जो है 4q + 1 और आप लिख सकते हैं 4q + 3। ये क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है।
आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। दो से विभाज्य जो है सम, दो से जो विभाज्य नहीं हुआ वो विषम। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। यहाँ पर यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? इसको भी उसी तरह से बनाएंगे जैसे मैंने और जो दो क्वेश्चन को बनाया वैसे ही हम लोग इसको भी बनाएंगे, बस थोड़ा सा इसमें फर्क है। देखिए वो क्या है, तो आप वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पर आप लिखेंगे माना, आप मान लेंगे a, ठीक है, a, आप b भी मान सकते, यहाँ पर x भी मान सकते हैं आप, और भी कुछ मान सकते हैं। a कोई आप a ही मान के चले, ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए क्योंकि समझ में आए। a कोई धनात्मक, a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b, आपको b मानना होगा। b यहाँ पर क्या होगा, जो m के साथ है ना वही आपके लिए क्या बनेगा, यहाँ पर b बनेगा। b इक्वल टू क्या होगा, 3 हो गया। अब आप लिखेंगे यहाँ पर विभाजन का जो सूत्र है, यूक्लिड विभाजन का जो सूत्र है, यूक्लिड विभाजन का जो सूत्र होता है, वो यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या कहता है, a इक्वल टू b³ प्लस r, जहां r का जो मान होता है वो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है लेकिन b से छोटा होता है। तो b इक्वल टू कितना है, 3, तो r का जो मान हो गया वो क्या हो जाएगा, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। 3 तो होगा नहीं क्योंकि उस 3 से छोटा लेना है हमको, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ पर r इक्वल टू पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, 0, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, r का वैल्यू और ये जो b का वैल्यू जो है ना, इसमें हम लोग बारी बारी से पुट करेंगे। तो b की जगह पे क्या रखना है, आपको 3 रखना है, 3³ प्लस 0। तो प्लस 0 देने से क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं, ठीक है। अब हम लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ आप लिख सकते हैं बोथ साइड स्क्वायरिंग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर रहे हैं आप, वर्ग कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर a² हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, 3³ का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर आगे आप इसको सॉल्व करेंगे, तो आगे आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे कितना होगा, 9³ का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आपको लाना है क्या, 3m लाना है, तो इसमें से 3 आप बाहर निकाल लो, इसमें से तो 3 इसमें से आप कॉमन कर लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, 3³ का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब आप क्या कर लो, यहाँ पर ये जो 3³ स्क्वायर है ना, इतना बराबर हम लोग m ले लेते हैं, ठीक है। इतना बराबर हम लोग क्या ले लेंगे, m, जो आपको सिद्ध करना है उसी पे फोकस करना है। जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको हम लोग m मान करके हटा देंगे, क्वेश्चन में m है तो m ही मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया कि इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं और इसके जगह पर आपने क्या माना, m माना, ठीक है। इतना बड़ा आपने क्या मान लिया, m मान चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा, यहाँ हो गया a²। तो a² क्या होगा, 3m, इसको आप मान लो 1, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इस तरह से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, r इक्वल टू आप क्या ले लो, r इक्वल टू हम लोग आप 1 ले लेते हैं, r इक्वल टू क्या लेते हैं, 1। तो यहाँ पर क्या होगा, a इक्वल टू 3³ प्लस 1 होगा। अब हम लोग उसी तरह से दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहाँ पर फिर लिख लेंगे, आप लिख लेना वर्ग करने पर, ठीक है। बोथ साइड हम लोग स्क्वायरिंग कर रहे हैं, दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a² इक्वल टू हो जाएगा 3³ प्लस 1, इस पूरे का होल स्क्वायर होगा। अब इसको आप नेक्स्ट आगे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा a² इक्वल टू, ये जो है किस फॉर्मूले पे टूटेगा, a प्लस b का जो होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उसी फॉर्मूले पर ये टूटेगा। तो a² यहाँ पर करेंगे, आप लिखना चाहो तो लिख लो a², ठीक है, प्लस 2ab, 2ab a
इंटू बी, बी के जगह पे क्या हो गया 1, अब प्लस क्या बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आपने यहाँ पर लिख दिया है। अब आप आगे सॉल्व करो, यहाँ पर क्या होगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 क्यूब का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 क्यूब हो जाएगा और प्लस 1। अब देखो इस दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, इस दोनों में आप देख लो, इस दोनों में 3 कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है, इस दोनों में 3 कॉमन हो रहा है, 1 कॉमन नहीं हो रहा है, छोड़ देंगे, जहां तो कॉमन होगा करेंगे, नहीं होगा छोड़ देना है। 3 कॉमन करेंगे, यहाँ क्या होगा 3 क्यूब स्क्वायर होगा, 3 3 9 और 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 क्यूब और ये इधर रह गया ये वैसे। अब आप देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये इतना एक्स्ट्रा हो गया है, ये यहाँ पर ये क्या है एक्स्ट्रा हो गया, आपको लाना क्या है 3m। अगर इस पूरे को अगर हम लोग m मान लें तो 3m प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करो कि 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू हम लोग क्या मान लेंगे m मान लेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा 3m और प्लस 1 आएगा, मीन्स a स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 3m प्लस 1। इसको हम लोग मान लेंगे क्या, ये आप मान लो, इसको सेकेंड मान लो, ठीक है। नेक्स्ट आगे आप बढ़ेंगे, क्या आपके पास अभी 2 रखने के लिए बाकी है, r इक्वल टू क्या रखेंगे आप 2 रखोगे, तो r इक्वल टू जब हम लोग 2 रखेंगे तो क्या होगा a इक्वल टू यहाँ पर होगा 3q प्लस 2 होगा। उसी तरह से आप वर्क करेंगे, यहाँ पर वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, ये दोनों तरफ आप क्या कर रहे हो वर्क कर रहे हैं, तो वर्क करने पर क्या होगा यहाँ a स्क्वायर होगा और यहाँ पर भी उसी तरह से क्या होगा 3q प्लस 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको आप a प्लस बी के होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उसी फॉर्मूले पर आप तोड़ देंगे, तो a का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा ये 9q का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2ab होगा तो कितना होगा 2ab मतलब 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना हो गया ये 12q हो गया प्लस, अब लास्ट में होता है 2 का स्क्वायर तो 2 दूनी कितना हो गया ये 4 हो गया। अब इस 3 आपको कॉमन करना है, 3 इस 3 में से कॉमन करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 3 बाहर आ गया, 3q का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आ गया ये 4 आ चुका है, 4q होगा 3 3 9 3 चौके 12 होता है। अब ब्रैकेट दिया यहाँ पर 4 और आप क्या करो ये जो एक्स्ट्रा है ना इसको m मान करके हटा दो आप, तो 3m और प्लस क्या हो गया यहाँ पे 4। आपने किया क्या है, यहाँ पर आपने किया है 3q स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू आपने m लिया है, ये हो गया a स्क्वायर इक्वल टू। तो आप देख रहे हैं कि ये जो a जो है कोई धनात्मक पूर्णांक था, उसका हम लोग वर्ग किया तो वर्ग का रूप देखिए किस रूप में आया 3m के रूप में आया। फिर यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि a स्क्वायर का वर्ग है वो भी कितना के रूप में है 3m प्लस 1 के रूप में है। तो आप यहाँ पर कह सकते हो लिख सकते हो, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो किससे 1 और 2 से, किससे यहाँ पर लिख सकते हैं आप 1 और 2 से, 1 और 2 से जो है आप लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ पर 3m और 3m प्लस 1 धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है, वर्ग है। तो ये आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन का मतलब क्यूब पावर 3, वो जो है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर जो 9m है तो 9m का यहाँ पर जो 9 है तो 9 का अगर आप लोग वर्गमूल करो तो क्या होगा 3 हो सकता है। तो मतलब इस क्वेश्चन में हम जो है b का जो वैल्यू जो लेंगे वो हम लोग 3 भी ले सकते हैं और 9 भी ले सकते हैं। तो हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले वैसे ही माना यहाँ पर लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है,
ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b इज इक्वल टू क्या, b के जगह पर आप 9 भी ले सकते हो और 3 भी ले सकते हैं। अगर हम 9 लेंगे तो हमारा कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, हालांकि गलत नहीं होगा, सही हो जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन बहुत बड़ा होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर b इज इक्वल टू आप क्या ले लो, यहाँ पर 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा आगे अब यहाँ पर आप लिखेंगे, सूत्र क्या बताता है, यूक्लिड विभाजन का जो सूत्र है वो सूत्र क्या कहता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r जो है वो 0 है या 0 से बड़ा है लेकिन b से कम है। तो b का मान यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर ये जो r जो हो जाएगा वो r का जो मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा और 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ पर r इज इक्वल टू हम लोग क्या ले लेते हैं, 0। जब आप r इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो क्या होता है, a इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 3q प्लस 0। हमने क्या किया, r का वैल्यू कितना है, पहले 0 है, यहाँ पे 0 लिया, 0 पुट किया, b की जगह पे 3 है, आपने 3 पुट कर दिया। अब आप क्या करेंगे कि दोनों तरफ देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है घन, तो हम लोग घन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे घन करने पर दोनों तरफ, ठीक है, घन करने पर बोथ साइड आप जो है क्या कर रहे हो, घन कर रहे हो, ठीक है। तो घन करने का मतलब क्या होगा, इस पे पावर 3 होगा और इस पूरे को पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर 3 का क्यूब करेंगे, कितना हो जाएगा, 27 क्यूब हो जाएगा, ठीक है, 27 क्यूब का पावर क्यूब हो गया। अब देखिए आपको लेकिन इसको चेंज कर देना है 9m के फॉर्म में, तो आप इसमें से क्या कीजिए कि 9 बाहर कीजिए, इसमें से 9 आप कॉमन कर लिए, 9 बाहर हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 3 क्यूब बचा। अब आपके पास जो भी एक्स्ट्रा बच रहा है उसको m मान करके हटा देंगे, 3q इक्वल टू क्या हो गया, m मैंने मान लिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, a क्यूब इक्वल टू 9m। ये फर्स्ट वन आपके पास आ चुका है, ये जो लाना था ये एक आ चुका है। इसी तरह से नेक्स्ट, जब r इक्वल टू आप क्या रखो 1, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q प्लस 1, और इस दोनों तरफ घन करते हैं हम लोग, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन, ठीक है, आप दोनों तरफ घन कर रहे हो, दोनों तरफ पावर 3 ले रहे हो आप, तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा, a प्लस बी का जो होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है उसी फॉर्मूले पर ये सॉल्व होगा। तो मैं आपको बता दूं, a प्लस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3a बी स्क्वायर और प्लस होता है b क्यूब, ये इसी फॉर्मूले पर बनेगा। तो आप लिखिए यहाँ पर a क्यूब, तो a की जगह पे कितना है 3 क्यूब का यहाँ पर क्यूब हो गया, प्लस यहाँ पर 3a स्क्वायर b, तो फॉर्मूले का 3 आया, और यहाँ पर a की जगह पे क्या है 3 क्यूब है, तो 3 क्यूब का हमने स्क्वायर ले लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास क्या है क्वेश्चन में, फॉर्मूला क्या है 3 इंटू a, तो आपने यहाँ पे 3 क्यूब ले लिया, इंटू b के जगह पे क्या है 1 है, सॉरी यहाँ पर आपसे b छूट गया, ये इंटू 1 प्लस, और यहाँ पर क्या b स्क्वायर, तो b की जगह पे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 क्यूब, तो ये 1 क्यूब आपने लिख दिया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, सर कैसे सॉल्व करेंगे, उसी तरह से यहाँ पर इसका क्यूब करेंगे, कितना हो जाएगा 27 क्यूब हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पर इसका स्क्वायर करें तो 9 आएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना होगा 27 का क्यूब हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ पर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, ये 9 क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और प्लस क्या बचा लास्ट में 1 बच गया। अब इसको आप आगे और सॉल्व कीजिए, कैसे आप सॉल्व करेंगे, आगे आप सॉल्व कीजिए। इसमें से मैंने वही कहा कि आपको देखिए यहाँ पर 9 लाना है, 9 है, तो यहाँ तक जहां तक 9 कॉमन होगा आप 9 इसमें से कॉमन करेंगे, सब में 9 है, 9 आप कॉमन कर सकते हैं,
आप यहाँ लिख लो a क्यूब इक्वल टू, इन सभी में से आप 9 बाहर करो, तो ये 9 यहाँ से बाहर हो चुका है, ठीक है। तो 9 जब बाहर हो चुका है तो 3 क्यूब का क्यूब हो गया, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ 3 क्यूब स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर क्या बचा सिर्फ ओनली क्यूब, और बाहर प्लस 1। आप क्या करो, ये जो एक्स्ट्रा हो रहा है इसको m मान करके आप हटा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब का स्क्वायर और प्लस क्यूब, इतना को आपने क्या माना 9, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3 क्यूब स्क्वायर, सॉरी 3 क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1, इसको आप मान लो क्या 2 मान लेते हैं। आप 1 और 2 मान चुके हैं, अभी r के जगह वैल्यू और क्या रखना है, आपको 1 रख चुके हैं, अब आपको रखना है क्या 3 रखना है। r इक्वल टू जब आपने 3 लिया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर a इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आपको 3 क्यूब और प्लस 2, सॉरी r का वैल्यू 2 लेना है, सॉरी 2 लेना है, r का वैल्यू 2 लेते, ठीक है। ये होगा, अब आपको क्या करना है दोनों तरफ घन कर देंगे, तो इसके पावर 3 हो गया और ये 2 प्लस क्यूब। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो उसी तरह से फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b का जो फॉर्मूला होता है a प्लस b का, और क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। मैंने अभी आपको लिखा था, मैंने मिटा दिया, तो a क्यूब यहाँ पे क्या हो गया 3 का क्यूब हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप प्लस लिखेंगे 3 इंटू a स्क्वायर b, तो a के जगह पर क्या है 3 क्यूब है, इसका स्क्वायर हो गया, इंटू b के जगह पे क्या है आपके पास 2 है, प्लस फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 इंटू a और इंटू b स्क्वायर और प्लस b का क्यूब हो गया ये, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 27 क्यूब का क्यूब हो गया, ठीक है। यहाँ पर इसको स्क्वायर करें तो 9 को इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से क्या हो जाएगा 27 का ये क्यूब का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या होगा इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, सॉरी यहाँ पर 27 हो गया, ये 2 भी है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 54, ठीक है। यहाँ पे 54 क्यूब स्क्वायर हुआ, ठीक है। 3 यहाँ पर आप मल्टीप्लाई 3 3 9 और 9 हो जाएगा, यहाँ पर 4 होगा तो 9 4 कितना हो जाएगा ये 36 क्यूब हो गया, और प्लस ये 2 पे क्यूब है तो 8 हो जाएगा। आप फिर से वही काम करो, इस सब में से आप 9 कॉमन कीजिए, 9 इसमें से कॉमन करेंगे 3 क्यूब हो गया, प्लस 9 6 पे कितना होता है 54 स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो बचा 4 क्यूब, अब यहाँ पे प्लस 8 आप रहने दो, फिर से उसी तरह से इस पूरे को आप क्या मानो m मान करके हटा दो, यहाँ आप लिख सकते हैं 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर और प्लस 4 क्यूब, इतना इक्वल टू आपने क्या लिया है 1 लिया है, तो इसलिए यहाँ पर आपके पास फाइनली a क्यूब इक्वल टू जो आया, इतने को आपने क्या किया है m मान चुके हैं, सॉरी इतने को आपने जो है m माना है, इतने को आपने क्या माना है m माना है, तो m मान करके इसको हम लोग क्या करते हैं हटा चुके हैं, इतने को आपने m माना है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 9m और प्लस क्या होगा यहाँ पर 8 हो गया, तो आप इसको मान लेते हैं कितना 3 मान लीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर 1 हो गया 2 हो गया और 3 हो गया, ये 3 से आप कह सकते हैं कि किसी भी मतलब कोई एक पूर्णांक है और उसका जो पूर्णांक जो होता है उसका क्यूब जो है उसका घन जो है वो 9m, फिर उसके बाद 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे घन है, घन बराबर इतना का रूप है, तो यहाँ पर इसलिए हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं आप 9m 9m प्लस 1, फिर आप लिख सकते हैं 9m प्लस 8 पूर्णांक का घन है, क्या है धनात्मक पूर्णांक का घन है, पूर्णांक का घन है। इस क्वेश्चन को आप 1-2 बार आप रिपीट करके देखें, जरूर आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा